Good morning students, myself Soni ma'am. Today I will teach you geography chapter major domains of the earth means पृथ्वी परिमंडल क्लास 6। बच्चों आपका ये हाफ ईयरली के बाद वाला सिलेबस है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ये इसमें आपके पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में बताया गया है। ठीक, as you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life sustaining elements of the land, water and air are the present on the earth. बच्चों जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ही ग्रह है, सिर्फ मतलब आपके कितने ग्रह हैं, जितना 8 ग्रहों में से सिर्फ आपका पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसमें आपको क्या है, एकमात्र वहाँ पे जीवन के तत्व मिलते हैं। जैसे वहाँ भूमि है, जल है, हवा है, पृथ्वी पे ही मौजूद है। बाकी ग्रहों पे कहीं पानी नहीं है, कहीं सिर्फ आग का गोला है जैसे मरकरी। ठीक, तो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट ओवर lap of the interact the soil portion of the earth on the which we lived called the lithosphere। मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ पे जैसे कि पृथ्वी की सतह ऐसी जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, जिसमें आपके क्या है प्रभावित करते हैं। पृथ्वी के ठोस जिसमें हम भूमंडल कहा जाता है, गैस जो पृथ्वी के चारों ओर घेरी रहती है उसको वायुमंडल कहा जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरी गैसें भी पाई जाती हैं। पृथ्वी में बहुत सा बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प होती हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि लिथोस्फीयर क्या होता है। ठीक बच्चों, अब आपको हमें बताना था महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट बताना था। तो अगर आप ये वीडियो ना देखे हो तो पिछली वीडियो में जाके इसको देख लीजिएगा, और ये सब हमने बता दिया है आपको। देखिए यहाँ पे दिया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड में एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोगे शेरपा 29 मई 1953 में पृथ्वी को सबसे ऊंचे शिखर पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। पृथ्वी के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। उस पर चढ़ने वाले कौन थे? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ये कब चढ़े थे? 29 मई 1953 को। ठीक है। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट के पर कदम रखा। ये लोग गर्मी के महीने में क्यों चढ़ रहे हैं? क्योंकि एवरेस्ट पे क्या है, बहुत ठंड रहती है, बर्फ़ से ढका हुआ है। बिछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पे अपना कदम रखा। ये आपकी ये याद करने वाला बात है, इसको लिख के याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं कॉन्टिनेंट। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट। यहाँ पे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, आपके महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हुए हैं। ये पहले क्या थी, ये जो थे इसमें पूरा ये इकट्ठा था, पूरा जल एक जगह था। जब ये यहाँ विस्फोट हुआ तो कहीं पानी हो गया, वहाँ लैंड आ गया, पानी हो गया, लैंड आ गया। इस तरह ये महाद्वीपों में बढ़ गए। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है। चित्र में 5.1 में आपको विश्व के मानचित्र में देखिए तथा इसको ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़ा भाग पाया जाता है। अब देखिए इसमें हम आपका पहला बताएंगे एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट्स कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग फैला है। और भारत कहाँ पर है? भारत आपका एशिया में ही आता है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। और देखो यूराल जो पर्वत है ये यूरोप से भारत को मतलब एशिया को अलग करता है। एक देखो डिवाइडेशन बनता है ना कि कैसे डिवाइड होगा, कहाँ से किसका पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पे यूराल पर्वत एशिया को किससे अलग करता है? यूरोप से अलग करता है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो पश्चिम में है, ठीक है, अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ठीक है, दोनों को मिला के उसको क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। अब दूसरा पार्ट आपका है यूरोप है। यूरोप इज़ द मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप बहुत छोटा है इस एशिया से। इस महाद्वीप
एशिया के पश्चिम में स्थित है। ये कहाँ पे? एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। आप ये मानचित्र देख के बताइए, देखिए यूरोप कहाँ पे है, ठीक है। और इसको हम आपको क्लास में बताएंगे, जब आप स्कूल खुलेगा तब इसका मानचित्र बना के आपको बताएंगे। अभी आपको इससे नहीं समझ में आएगा, अभी आप पढ़ लीजिए। अफ्रीका, अब आपका अफ्रीका आता है। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब एशिया के बाद कौन सा सेकेंड नंबर है? अफ्रीका का है। दूसरा कॉन्टिनेंट है जो वो दूसरा बड़ा है। ये अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्वत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश पर महाद्वीप के लगभग मध्य भाग में होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए और आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। कहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? आपकी अफ्रीका से ही। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म बड़ा रेगिस्तान है जो अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप के चारों तरफ से समुद्र महासागरों से घिरा है। और विश्व में आप जो आपका पिक्चर दिया है, इसमें आप देखेंगे कि जो है विश्व में मानचित्र इसमें देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है? अफ्रीका में से ही होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती है। अपने मैप में इसको करके, विश्व के मैप में इसको देखिएगा। और उत्तरी अमेरिका, आप क्या आया है? उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है। यह दक्षिणी अमेरिका में एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा कहा जाता है। सक्रिय मतलब दोनों के बीच में एक पतली सी सक्रिय जगह गई है जिसे पनामा कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों को नाम बता सकते हैं जिनसे घिरा हुआ है? इसको सर्च करके बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब आया आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? एक बहुत बड़ा महाद्वीप। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों में ढका रहता है। ये हमेशा एक यहाँ बर्फ़ की चादर बिछी मतलब की तरह से दिखता रहता है। यह किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है यहाँ पे कोई मानव, क्योंकि पूरे टाइम बर्फ़ यहाँ ना आपका जो है रहने लायक लैंड है ना। यहाँ पे आदमी कैसे रख सकता है? पूरे टाइम बर्फ़ नहीं रह सकता है ना। बहुत से देशों में शोध केंद्र यहाँ पे स्थित हैं। शोध केंद्र यहाँ पे स्थित है, लैब जिसको कहते हैं। आपको यहाँ पे भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पे हैं। इनके नाम मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री है। जो भारत को वहाँ पे शोध है उसका नाम क्या है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। अब आपका आया है हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। पहले आप इतना कॉन्टिनेंट्स के बारे में, आपका CW है, सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में याद करिए और उनके बारे में 2-2 लाइन लिखिए। ये आपका CW है। और हार्ड वर्ड मीनिंग फाइंड आउट करके उसको लिख कर दिखाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू।